नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं एमपीसीजी 2020। तो चलिए फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। तो रायगढ़ पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय ने मंगलवार को करोड़ों की सौगात दी है। उन्होंने मिनी स्टेडियम ग्राउंड में 135 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया और 70 लाख महिलाओं के खाते में महतारी मुंदन योजना की 652 करोड़ 4 लाख रुपए की किस्त ट्रांसफर की है। साथ ही मरीन ड्राइव इलाके में 42 करोड़ की लागत से बनने वाली नालंदा परिसर का भूमि पूजन भी किया। सीएम ने ओपी चौधरी की मांग पर रायगढ़ में रिंग रोड की भी घोषणा कर दी है। भोपाल में 1984 में तबाह करने वाली खतरनाक गैस त्रासदी का वो भयानक मंजर देखकर हर कोई सहर उठता है, आंखें नम हो जाती है। भोपाल शहर के हजारों बेगुनाह लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए। यूनियन कार्बाइड कारखाने से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था और इस कारण इस दुखद घटना में कम से कम 4000 लोग मारे गए थे। 5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए। हादसे में मारे गए लोगों को आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने श्रद्धांजलि दी और उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि दोबारा इस तरह की दर्दनाक घटना ना होने पाए। तो पिछले साल आज के ही दिन विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया था, जिसमें बीजेपी को बहुमत मिला था, जिसे लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है। उन्होंने लिखा है कि जनादेश दिवस पर प्रिय छत्तीसगढ़ वासियों, जय जोहार। पिछले साल 3 दिसंबर 2023 स्वर्णिम दिन और समृद्धि के लिए ऐतिहासिक निर्णय लेकर बीजेपी को प्रचंड जनादेश दिया था। वो जीत वास्तव में आपके विश्वास की ही जीत थी। बालाघाट में 1 से 10 दिसंबर तक स्वदेशी मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत मंगलवार को कौशल विकास में प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। मेले में सीएम ने कंपनियों में चयनित युवाओं को ऑफर लेटर दिए। युवाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वदेशी मेले की शुरुआत 1999 से मुंबई से हुई, जिसे अब प्रधानमंत्री स्टार्टअप के जरिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि युवा नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। तो कांग्रेस का धान खरीदी केंद्र चलो अभियान का आज आगाज हो गया। इस दौरान कांग्रेस नेता धरसीवा के धान खरीदी केंद्र पहुंचे और किसानों से बात की, जहां पूर्व पीसीसी चीफ धर्मेंद्र साहू, पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय भी मौजूद रहे। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय यानी कि आरडीवीवी में एनएसयूआई ने आज अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल कुलपति प्रोफेसर राजेश वर्मा पर एनएसयूआई ने अपात्र लोगों की नियुक्तियां करने और नियुक्ति में यूजीसी की गाइडलाइन का पालन नहीं करने का गंभीर आरोप लगाया है। इसे लेकर एनएसयूआई ने यूनिवर्सिटी का घेराव किया। एनएसयूआई कार्यकर्ता अपने साथ एक गधा लेकर पहुंचे थे, जिसे विरोध प्रदर्शन के दौरान च्यवनप्राश खिलाया गया। कार्यकर्ताओं ने कुलपति के इस्तीफे की मांग भी की है। रायपुर निगम में बीजेपी पार्षद दल के प्रवक्ता मृत्युंजय दुबे ने महापौर एजाज ढेबर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दुबे ने कहा कि प्रत्यक्ष चुनाव की घोषणा के बाद ढेबर घबरा गए हैं। ढेबर को महापौर बनाने पूर्व सीएम ने चुनाव प्रणाली में बदलाव किया। अगर एजाज ढेबर में हिम्मत है तो प्रत्यक्ष प्रणाली में चुनाव लड़कर बताएं। इस पर महापौर ढेबर ने कहा कि राज्य सरकार निकाय चुनाव कराने में डर रही है, इसलिए चुनाव को ज्यादा से ज्यादा समय के लिए टालने का प्रयास कर रही है। बालाघाट में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक ली, जिसमें पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान नक्सल गतिविधियों पर रोक लगाने पर चर्चा की गई। वहीं नक्सलियों पर कार्रवाई को लेकर रणनीति भी तैयार हुई। बांग्लादेश में हिंदू उत्पीड़न के विरोध में छत्तीसगढ़ के कई जिलों में जन आक्रोश रैली निकाली गई, जहां वीएचपी, आरएसएस और बीजेपी के नेता कार्यकर्ता शामिल हुए। रायपुर में मरीन ड्राइव से राजभवन तक रैली का आयोजन किया गया, जिसके बाद राज्यपाल को प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपा। चलिए अब रुक करते हैं कुछ दूसरी खबरों का। तो बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसका न सिर्फ देश बल्कि मध्य प्रदेश में भी जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हिंदू संगठन ने आज रैली निकाली और हाथों में तख्तियां लेकर विरोध जताया। बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को सरकार से भारत लाने की मांग की गई। तो अलग अलग जगह मध्य प्रदेश में आप देखिए किस तरह से अत्याचार जो हो रहा है हिंदुओं के खिलाफ, उसको लेकर के आज आवाज बुलंद की गई। ग्वालियर, राजगढ़, रतलाम, नर्मदापुरम, गुना और रायसेन के आपको ये 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं।
सूरजपुर में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। इस बीच प्रतापपुर इलाके के बगड़ा गांव के बड़ी संख्या में ग्रामीण सूरजपुर कलेक्टर से मिलने पहुंचे। इनकी शिकायत थी कि किसी व्यक्ति विशेष के इशारे पर ग्राम पंचायत बगड़ा के वार्ड क्रमांक 18 के दर्जनों ग्रामीणों को दूसरे वार्ड में शामिल कर दिया गया और शिकायत के बाद भी तहसीलदार के द्वारा वार्ड के दावा पत्रों का निराकरण नहीं किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के भोपाल में साइबर पुलिस को शिकायत मिली कि फेसबुक पर मैट्रिमोनी का ऐड दिखाकर लोगों को ठगा जा रहा है। वेबसाइट में लड़कियों की फोटो दिखाई जाती है और उस पर क्लिक करने पर व्हाट्सएप चैट के माध्यम से फोटो भेजे जाते हैं, जिसमें से फोटो सिलेक्ट करने के बाद कॉल सेंटर की लड़कियां उनसे बात कर शादी के कागज तैयार करने और अन्य कामों के लिए लगभग 1.5 लाख रुपए ठग लेती थी। तो सरगुजा के सीतापुर नगर पंचायत कार्यालय में ताला जोड़ने का मामला सामने आया है। विपक्षी दल के पार्षद ने दूसरे ग्राम पंचायत और अन्य वार्ड के लोगों का जबरन नाम जोड़ने का आरोप लगाते हुए तालाबंदी की। तालाबंदी करने वाले पार्षद का नगर पंचायत अध्यक्ष और निर्दलीय पार्षद ने भी समर्थन दिया है। फिलहाल सीतापुर एसडीएम ने विपक्षी पार्षद को समस्या का निराकरण करने का आश्वासन दिया। इंदौर में OLX पर एक युवक से बात करना एक युवती को महंगा पड़ गया और युवती के लाखों रुपए की चपत लगा करके वो भाग निकला। युवती से लगातार जरूरत बताते हुए 8 से 10 लाख रुपए की मांग इंद्र कुमार ने किया और जब युवती ने इंद्र कुमार से शादी करने के लिए कहा तो आरोपी टालने लगा। इस दौरान युवती को जब पता चला कि आरोपी पहले से ही शादीशुदा है तो विजयनगर थाने में उसके खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया। तो रायपुर में गुंडों के बल पर शास्त्री बाजार में दुकान खाली कराने के मामले में आरोपी हिस्ट्री शीटर वृद्धि साहू ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। हिस्ट्री शीटर अपराधी वृद्धि और मोनिका सचदेव मारपीट मामले में आरोपी हैं और विवाद के बाद दोनों फरार थे। फरारी के दौरान वृद्धि लगातार सोशल मीडिया में एक्टिव भी थी और अपने जन्मदिन की तस्वीरें पोस्ट कर रही थी। इसका खुलासा ही IBC 24 ने ही किया था और जिसके बाद पुलिस वृद्धि साहू की तलाश में तेजी से लग गई थी। इंदौर में क्लाइमेट मिशन के तहत एक अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान सबसे पहले शहर के सरकारी कार्यालयों में शुरू होगा और इससे कार्बन उत्सर्जन 20% कम करने के प्रयास किए जाएंगे। साथ ही शहर में क्लाइमेट मिशन को सफल बनाने के लिए तरह तरह के आयोजन भी होंगे। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर रायपुर में प्रदेश भर के दिव्यांग सीएम से मिलकर ज्ञापन सौंपने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें टिगरापारा स्थित साहू भवन पर ही रोक लिया, जिससे दिव्यांग नाराज होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ।